कराची में बिन कासिम के करीब मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई है। हादसे के बाद अप और डाउन दोनों ट्रैक्स बंद हो गए हैं, जिसके बाद जो रेलगाड़ियां हैं इनके आमद-ओ-रफ्त में भी ताखीर का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस को लांडी पर रोक दिया गया है और 18 डाउन ट्रैक पर मिल्लत एक्सप्रेस को गदर स्टेशन पर रोक लिया गया है। वाज़ेह रहे कि जब तक ये ट्रैक क्लियर नहीं होगा ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त ताअत्तुल का शिकार रहेगी। और ये इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से ट्रेन का जो आमद-ओ-रफ्त का शेड्यूल है उसमें खासी ताख़ीर है और इसी बिना पर जो शहरी हैं उनको दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अब जो एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ है वो हुआ है कराची में बिन कासिम के करीब मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई है और जब तक इसको क्लियर नहीं होगा दोनों ट्रैक्स बंद रहेंगे। कराची में बिन कासिम के करीब मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई है। हादसे के बाद अप और डाउन दोनों ट्रैक्स बंद हो गए हैं, जिसके बाद जो रेलगाड़ियां हैं इनके आमद-ओ-रफ्त में भी ताखीर का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस को लांडी पर रोक दिया गया है और 18 डाउन ट्रैक पर मिल्लत एक्सप्रेस को गदर स्टेशन पर रोक लिया गया है। वाज़ेह रहे कि जब तक ये ट्रैक क्लियर नहीं होगा ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त ताअत्तुल का शिकार रहेगी। और ये इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से ट्रेन का जो आमद-ओ-रफ्त का शेड्यूल है उसमें खासी ताख़ीर है और इसी बिना पर जो शहरी हैं उनको दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अब जो एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ है वो हुआ है कराची में बिन कासिम के करीब मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई है और जब तक इसको क्लियर नहीं होगा दोनों ट्रैक्स बंद रहेंगे।